अज्ञातवास के नाम पर क्या बाबा बागेश्वर निकल चुके हैं एक और नए मिशन पर? आखिर क्यों बाबा बागेश्वर ने 5 दिन से बढ़ाकर अज्ञातवास को कर दिया 8 से 10 दिन लंबा? क्या बाबा बागेश्वर मोदी की तरह करने वाले हैं कोई घोषणा? जिस तरह नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे करी थी नोटबंदी, क्या बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के लिए करने वाले हैं ऐसा ही कुछ? क्या कारण है कि आखिर बाबा बागेश्वर को भोपाल की कथा करनी पड़ी कैंसिल? आखिर देखा गया है जैसा कि बागेश्वर बाबा के जो आगे आने वाले 2 बड़े प्रोग्राम हैं, एक है दिल्ली में, एक है नोएडा में। बागेश्वर बाबा जब भी किसी अज्ञातवास में जाते हैं, उसके बाद फिर जब भी लौटते हैं एक नए अवतार में लौटते हैं। पिछली बार भी जब बाबा बागेश्वर अज्ञातवास में 3 दिन के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने घर वापसी कराई थी 348 लोगों की। अज्ञातवास तो एक बहाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब देखा गया है भारत के हिंदू राष्ट्र पर कोई भी मुसीबत आई है, तब बाबा बागेश्वर आगे खड़े नजर आए हैं। आपको बता दें, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बेंगलोर की कथा करने के बाद बाबा बागेश्वर ने एक फरमान जारी किया था कि वह 5 दिन के लिए सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर एक किताब लिखने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया था कि हमें 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन अचानक से फिर क्यों बाबा बागेश्वर ने उस 5 दिन के अज्ञातवास को बढ़ाकर 8 से 10 दिन कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बागेश्वर दिल्ली और नोएडा में होने वाली कथा में कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। वैसे भी बाबा बागेश्वर हमेशा चर्चा में रहते हैं। जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके खिलाफ बाबा बागेश्वर खुले मंच से खुली चुनौती देते हैं। बाबा बागेश्वर के पीछे पहले भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा अपनाए गए हैं। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा, शिवरंजनी तिवारी ने किस प्रकार से ढोंग और स्वांग रचा और बाबा बागेश्वर से बदला लेने की कोशिश की। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा बागेश्वर के पीछे उनके पिताजी सिर्फ इसलिए पड़े थे कि वह एक समय बागेश्वर धाम पर अपना तेल बेचने आए थे। लेकिन बाबा बागेश्वर ने और उनके सेवादारों ने उन्हें बागेश्वर धाम से धक्के देकर निकाल दिया था। इस प्रकार के आरोप अब शिवरंजनी तिवारी लगा रही हैं। आपको सूचित कर दें, आपको जानकारी दे दें, शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पर आ चुकी हैं और वापस भी जा चुकी हैं। जब उनका झूठ पकड़ा गया कि उनकी जो पैदल यात्रा थी वो सिर्फ एक झूठ था, एक फरेब था, वो यहाँ पर एक गाड़ी में बैठ कर आई थी और बाबा बागेश्वर उपस्थित नहीं थे। बाबा बागेश्वर जो अज्ञातवास में है, इस समय कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं किस जगह पर हैं। लेकिन आपको सूचित कर दे, बाबा बागेश्वर धाम पर 24 तारीख को आने वाले हैं। जब बागेश्वर धाम 24 तारीख पर आएंगे बाबा बागेश्वर, तो उम्मीद है कि भक्तों का जो जनसैलाब है देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर बाबा की कथा में हमेशा लाखों लोगों की संख्या में भीड़ आती है और बागेश्वर बाबा इस समय ट्रेनिंग में चल रहे हैं। तो आप बाबा बागेश्वर को बदनाम करने के लिए समय समय पर साजिश रचाई जा रही है। आप सबको सूचित करना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ हो रहे इन षड्यंत्रों से आप दूर ही रहें। किसी भी भ्रमित करने वाली बातों पर विश्वास न करें। बाबा बागेश्वर ने जो सनातन का झंडा उठाया है, बागेश्वर धाम सरकार का हमें साथ देने की आवश्यकता है। जब भी भारत हिंदू राष्ट्र से जो हो जाएगा, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली में साक्षी के साथ, इस प्रकार की घटनाएं पर रोक लगेगी। जब भी गौ माता की बात आती है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, गौ माता सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार के बहुत बड़े कारनामे आपको देखने को मिलेंगे।